आपको जान के हैरानी होगी कि एक असफल सूरज आज भी हमारे आसमान में मौजूद है। वह है सौरमंडल का ग्रहों का राजा बृहस्पति मतलब जुपिटर। यह एक असफल तारा है जो आज भी अपने चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण के गुरुत्वाकर्षण से पूरे सौरमंडल को प्रभावित करता है। बृहस्पति एक खतरनाक चुंबकीय क्षेत्र है। बृहस्पति के मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से लगभग 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हमारी आंखें चुंबकीय रेखाएं देख पाती तो बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र आसमान में पूर्णिमा के चांद से भी कई गुना बड़ा दिखाई देता। यह क्षेत्र का विशाल पार्टिकल एक्सलेरेटर की तरह काम करता है। वह सूर्य से आने वाली चार्ज कणों को पकड़कर उन्हें लगभग प्रकाश की गति से और तेज कर देता है, जिसमें बृहस्पति के चारों ओर घातक रेडिएशन बेल्ट बन जाती है। और अगर कोई इंसान बृहस्पति के पास जाने की कोशिश करेगा तो उसकी वायुमंडल में प्रवेश करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर ही उसकी मौत हो जाएगी। यह मौत बेहद भयानक होगी। रेडिएशन 0.1 सेकंड में शरीर की हर डीएनए को तोड़ देगा और शरीर अणु स्तर पर बिखर जाएगा। इसलिए जब नासा का जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की ओर गया तो इंजीनियरों ने उसे संवेदनशील उपकरणों से बचाने के लिए मोटे टाइटेनियम के कवच में बंद कर दिया था। फिर भी जूनो को बृहस्पति का पास ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं हुई थी और एक अजीब अंडाकार कक्षा में उड़ता हुआ तेजी से पास आया। उत्तर ध्रुव से नीचे गिरता है और भूमध्य रेखा के पास से गुजरता है और तुरंत दूर भाग जाता है, मानो मतलब आग में हाथ डालकर किसी को चुराने वाली बात होगी, है ना। तो बृहस्पति के अंदर क्या है, तो हम पहले सोचते कि बृहस्पति के अंदर केवल सिर्फ गैस से उसे भरा हुआ गैस का विशाल गुब्बारा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। कल्पना कीजिए कि अटूट पनडुब्बी में बैठकर बृहस्पति के अंदर उतर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमको काफी कुछ ऐसा देखने में पृथ्वी के दबाव में 20 गुना ज्यादा दबाव वहाँ पे है। तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है वहाँ पे। इस दबाव में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग धातु में व्यवहार कर रहे हैं। यह समुद्र बृहस्पति से 78% हिस्से को घेरता है और इसलिए गहराई 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और फिर आगे हम अगर इसकी बातें, तो बृहस्पति हमें बचाता है या खतरे में डालता है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बृहस्पति कभी कभी पृथ्वी को खतरनाक धूमकेतुओं से बचाता है एक्चुअल में, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे ग्रहों को हमारी ओर फेंक भी देता है। यानी बृहस्पति एक ढाल भी है और एक खतरा भी है। और लास्ट में हम इसमें कंक्लूजन में पहुंचे तो बस ये कि जब अगली बार आप रात में आसमान में चमकते हुए ग्रहों को देखें तो उसे सिर्फ एक ग्रह मत समझिए, वह एक अधूरा सूरज है। उसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है और आकार 1300 गुना बड़ा है, बस थोड़ा सा और भारी होता है। तो पृथ्वी हमारी नरक बन चुकी होती। किसी भी मायने में हम आज जो ठंडी में हवा की सांस लेते हैं, ठंडी हवा में जो सांस लेते हैं, उसके लिए हमें बृहस्पति की इस असफलता का शुक्रगुजार होना चाहिए।